अष्टावक्र ऋषि भारतीय दर्शन और वेदांत के अत्यंत महान ज्ञानी माने जाते हैं। उनका जीवन ज्ञान, भक्ति और आत्म साक्षात्कार का अद्भुत उदाहरण है। ऋषि अष्टावक्र का जन्म महर्षि कहोड़ और सुरवचला के घर हुआ था। सुरवचला स्वयं महर्षि उद्दालक की पुत्री थी। अष्टावक्र का जन्म किसी साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था। वे माँ के गर्भ में ही वेदों का ज्ञान सुनकर उसे आत्मसात कर चुके थे। जब वे गर्भ में थे तब उनके पिता कहोड़ एक दिन वेद का पाठ कर रहे थे। बालक ने गर्भ से ही कहा, पिताजी, आप वेद का उच्चारण में गलती कर रहे हैं। कहोड़ ऋषि को यह अहंकार लगा कि अजन्मा बालक उन्हें शिक्षा दे रहा है। उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया, तू 8 स्थानों से वक्र होकर जन्म लेगा। इस कारण जब बालक जन्मा उसका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र, 8 वक्रों वाला। अष्टावक्र बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। अपने पिता के शाप और मृत्यु के बाद उन्होंने अपने मामा श्वेतकेतु के साथ वेद ज्ञान और आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि राजा जनक, जो भगवान राम की पत्नी सीता के पिता थे, के दरबार में एक बार विवाद सभा हुई। वहाँ विद्वान ऋषि बंधी ने अनेकों विद्वानों को तर्क में पराजित कर डुबो दिया था। सभा में जब सब विद्वान उस टेढ़े बालक को देखकर हंसे, तब अष्टावक्र ने कहा, आप सब शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। यदि आप मुझे विकृत शरीर वाला समझते हैं तो आप अंधे हैं आत्मज्ञान से। उनकी वाणी सुनकर राजा जनक चकित रह गए। अष्टावक्र ने बंधी से गहन दार्शनिक तर्क किया और उसे पराजित किया। बंधी ने तब बताया कि वह वरुण देव का पुत्र है और तपस्या हेतु उन विद्वानों को वरुण लोक भेज रहा था, जहां वे जीवित थे। अष्टावक्र की विजय के बाद उनके पिता कहोड़ भी वरुण लोक से वापस लौटे और अष्टावक्र के शरीर के सभी वक्र दूर हो गए। राजा जनक अष्टावक्र की वाणी से प्रभावित होकर उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा मांगते हैं। तभी अष्टावक्र ने उन्हें अष्टावक्र गीता का उपदेश दिया, एक ऐसा अद्वैत ज्ञान जो आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और शुद्धता को दर्शाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने कहा, तू न शरीर है न मन, तू तो शुद्ध चैतन्य आत्मा है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जो सुख दुख से परे हैं वही सच्चा ज्ञानी है। जो स्वयं को जान लेता है वही परम स्वतंत्र होता है। ऋषि अष्टावक्र ने सिखाया कि शारीरिक अपूर्णता आत्मिक ज्ञान से सामने कुछ नहीं। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि ज्ञान शरीर से नहीं, चेतना से होता है। जय श्री कृष्ण।